मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में इस मर्तबा भाजपा ने अपने प्रत्याशी चयन को लेकर हाई लेवल की बैठकों, गहन विचार मंथन और हर बिंदु पर स्क्रीनिंग कमेटी के निर्णय के बाद उम्मीदवारों के नामों पर अंतिम मोहर लगाई। ऐसे में अधिकांश क्षेत्रों में सिटिंग एमएलए को रिपीट टिकट करने पर नाराजगी भी सामने आई और बगावत का बिगुल बजा है। मुख्य रूप से टिकट बदलने की मांग पर भाजपा का नारा कुनबा खुलकर सामने आया, जो प्रत्याशी के खिलाफ विद्रोह पर उतर गया है। इसका एक बड़ा उदाहरण नीमच मंदसौर संसदीय क्षेत्र की मनासा सीट को लेकर भी मच रहा है, घमासान के रूप में देखा जा रहा है। इधर टिकट बंटवारे को लेकर भाजपा का मंथन जितना गंभीर रहा, अब उतनी ही गंभीरता से पार्टी और समाज का एक नाराज वर्ग भाजपा विरुद्ध खड़ा हो गया है, जिसका सीधा असर विधानसभा चुनाव में तो पड़ेगा ही, वहीं 2024 में होने जा रहे लोकसभा चुनाव में भी यह मुद्दा बनकर सामने आएगा। अकेले मंदसौर नीमच संसदीय सीटों पर भाजपा ने इस बार ओबीसी वर्ग को खासा नाराज किया। संसदीय क्षेत्र में एक बड़ा वोट बैंक ओबीसी वर्ग का माना जाता है और ऐसे में 2024 लोकसभा चुनाव में भाजपा का जो बड़ा नुकसान यहां झेलना पड़ सकता है, फिर चाहे भाजपा अपने उम्मीदवारों के तौर पर सुधीर गुप्ता को प्रत्याशी बनाए या सामान्य वर्ग से अन्य किसी को, भाजपा को यहां जातिगत वोट बैंक पर पड़े प्रतिकूल प्रभाव का खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। और इसकी शुरुआत नीमच विधानसभा सीट से हो चुकी है, जहां ओबीसी वर्ग से जुड़े भाजपा नेताओं का विरोध दबी जुबान में सामने आया। हालांकि नीमच विधानसभा में भाजपा के खिलाफ सुलग रही जातिगत मतों की एक छोटी सी चिंगारी कब और किस रूप में किसे नुकसान पहुंचाएगी, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल जो चर्चाएं राजनीतिक गलियारों में चल रही है, जहां इन चर्चाओं का केंद्र बिंदु सुधीर गुप्ता बने हुए हैं, जिनकी विधानसभा चुनाव में टिकट आवंटन को लेकर भूमिका और उनकी बिछाई गई बिसात से संसदीय क्षेत्र में भाजपा संगठन से जुड़ा एक बड़ा कुनबा खफा होकर आगामी लोकसभा चुनाव की पटकथा भी लिख चुका है। आइए पहले सुनते हैं ओबीसी के उज्जैन संभाग के अध्यक्ष देवा गुजर की जुबानी भाजपा के लिए बड़ी चुनौती क्या है, क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनते हैं। भाजपा को जिस तरीके से ओबीसी की उपेक्षा करी है, इस नीमच जिले में एक भी ओबीसी कैंडिडेट को अवसर नहीं दिया और पूरे संसदीय क्षेत्र में जिस तरीके से ओबीसी की उपेक्षा करी है, इसका खामियाजा इसी चुनाव में भी भोगना पड़ेगा और आने वाले लोकसभा में भी भोगना पड़ेगा। भाजपा मोदी के नाम पे जो कैंडिडेट खड़े हो रहे और अभी तक जो जीतते आए, हर बार मोदी जी के नाम से अब कोई कैंडिडेट जीत के नहीं आएगा, और या फिर जो मोदी जी के नाम से जीत के आ रहे, एक बार भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व तो उनको किसी वार्ड से पंच का चुनाव लड़ा ले और केवल पंच में जीता दे निर्दलीय रूप से, मोदी जी का नाम नहीं हो, ऐसी कंडीशन में तो मोदी जी के नाम से ओबीसी बार बार बलि का बकरा अब नहीं बनेगा। इसमें भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ी भूल करी है और जहां तक मैं सोचता हूं कि तीनों सीटें भाजपा के हाथ से जा रही है और जाएगी, और विशेष करके मनासा में ओबीसी के एक एक लोगों के फ़ोन आ गए और बहुत जल्दी मैं खुद मनासा क्षेत्र में ओबीसी के दौरे पे जाने वाला हूं। अगले सप्ताह हमारे सारे प्रोग्राम बन रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से ओबीसी के साथ जो कुठाराघात किया है, उसको इस बार वोट के रूप में ओबीसी बता देगी कि भाई हमारी जो उपेक्षा देश की आज़ादी से लेकर आज दिन तक आखिर कब तक पिसते रहेंगे। हमारे भी अधिकार है ओबीसी को, जब तक ये लोग ओबीसी के बारे में नहीं सोचेंगे। अब केवल एक व्यक्ति के नाम पे ऐसा नहीं है कि हर किसी को चुनाव जीता दें। क्या नाम आपका? देवा गुजर, ओबीसी संभाग अध्यक्ष। वहीं ओबीसी वर्ग की उपेक्षा को लेकर मंदसौर में भी नंबर न्यूज इंडिया ने भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा मोर्चा के प्रदेश मंत्री धीरज पाटीदार से चर्चा की। आप ओबीसी मोर्चा के प्रदेश मंत्री, क्या कहेंगे इस मामले में? चुनावी समर है, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से चुनाव में उतर चुकी है। सब हमारे उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं। सभी उम्मीदवारों को बधाई शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और निश्चित रूप से आपका प्रश्न यक्ष प्रश्न है और इस विषय को लेकर हम हमारे संगठन के स्तर पर सारे विषय को बिंदुवार रखा है हमने, और निश्चित रूप से कहीं न कहीं बड़ी आबादी इस पूरे संसदीय क्षेत्र में ओबीसी वर्ग की रहती है और बड़ा नेतृत्व भी कहीं न कहीं बड़े नेता हमारे यहाँ पर बंसीलाल जी गुजर है, मदन लाल जी राठौर है, नानालाल जी अटोलिया हैं, बड़ी संख्या में ओबीसी के नेता भी हैं और सब अपनी अपनी दावेदारी को बहुत प्रमुखता से संगठन के सामने उन्होंने रखा भी था। पर संगठन की अपनी एक कार्यप्रणाली है, कहीं न कहीं पूरा चिंतन हुआ होगा, मनन हुआ होगा और इस विषय को लेकर हमने भी संगठन के स्तर पर अपनी बात को रखा है
निश्चित रूप से इसका पूरी तरह से संगठन की ओर से जब स्पष्ट कोई विषय निकल कर आएगा तो हम मीडिया के सामने भी इस बात को रखने का प्रयास करेंगे। और आगामी समय में मुझे लगता है कि ओबीसी वर्ग को जो भागीदारी नहीं मिली है उसका पूरा ध्यान भारतीय जनता पार्टी में रखा जाएगा और उन्हें उपयुक्त जगह अवसर प्रदान किए जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। पर मंदसौर नीमच संसदीय क्षेत्र काफ़ी बड़ा है, 8 से ज़्यादा विधानसभाएं हैं। अब मैं आपको कुछ नाम गिना देता हूँ। बंशीलाल गुर्जर हो गए, नानालाल लटोलिया हो गए, आप स्वयं हो गए, पवन पाटीदार नीमच के हो गए, और भी कई चेहरे थे, राधेश्याम पाटीदार जी हो गए। मतलब इतने सारे चेहरे हैं, उसके बावजूद भी ओबीसी वर्ग की उपेक्षा करना कहाँ तक जो है सही माना जाएगा? कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी सभी वर्ग की बात करती है और खासकर ओबीसी वर्ग को केवल वोट बैंक के हिसाब से ही इस्तेमाल किया जा रहा है, या फिर ओबीसी वर्ग को हाशिए पे लाने का जो है उनका प्रयत्न है? आपके इस प्रश्न में वास्तव में कहीं ना कहीं विचारणीय विषय तो है, मुझे भी लगता है। और जिन नामों को आपने गिनाया है ये सब लोग कहीं ना कहीं लगातार लंबे समय से संगठन में अपनी सेवाएं देने का काम भी कर रहे हैं और सभी योग्य लोग हैं। यदि कहीं किसी बात को ओबीसी वर्ग अपनी बात को कहीं ना कहीं इस बात को लेकर उनके मन में भी इस बात की लगातार प्रश्न उठते, मेरे पास भी कई समाजों के अध्यक्षों के, ओबीसी वर्ग के लोगों के अध्यक्षों के फ़ोन लगातार आए हैं। चूँकि मैं पार्टी के नाते ओबीसी वर्ग में काम करता हूँ, उन्होंने इस विषय को लेकर अपनी नाराज़गी भी व्यक्त करी थी, लेकिन संवाद के बाद वो सब लोग संतुष्ट हैं और सबको इस बात के लिए आश्वस्त किया है हमने कि जो वर्ग पूरे संसदीय क्षेत्र में जहां 52% के आसपास आबादी है और यदि वो नेतृत्वहीन हो जाएगा तो निश्चित रूप से हमारी पार्टी को भी, जो कि हमारा नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसमें कमजोरी आएगी। हम सब मिलकर अब ये प्रयास करेंगे कि उन लोगों को समझाने का भी प्रयास किया जाएगा और आने वाले समय में संगठन में, सत्ता में ओबीसी वर्ग की भागीदारी बढ़े, इसके लिए मैं भी मेरे स्तर से संगठन के हमारे शीर्ष नेतृत्व से, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी से, आदरणीय संगठन के महामंत्री हितानंद जी से और अन्य जितने भी हमारे संगठन के स्वरूप हैं उनमें जाकर इस बात को रखने का प्रयास करूँगा। और आने वाले समय में मैं विश्वास दिलाता हूँ ओबीसी वर्ग को कि आप सब की बात को पूरी ताकत के साथ संगठन के सामने भी रखने का प्रयास करूंगा। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी दल है और इसमें हम सबको मिलकर आज ताकत के रूप में काम करना चाहिए। कल हमें पुनः अवसर मिलेगा, हम सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी को विजयश्री दिलाएं।